Welcome student to the online lecture. Today we are going to take the 12th standards SP subject chapter number 2. In that we are going to learn sources of own capital. जहाँ पे कंपनी own capital तैयार करती है, अरेंज करती है, तो उसके लिए जो सोर्सेस है वो है आपका शेयर्स. Let's see students. Shares. The term shares is defined by section 2 subsection 84 of Companies Act 2013. इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि shares means a share in the share capital of a company and includes stock. यानी कि शेयर जो है वो बड़े से कंपनी के जो कैपिटल जो तैयार हुआ है शेयर्स के माध्यम से, ऐसे बड़े से शेयर कैपिटल जो है उसमें जो हिस्सा होगा, जो शेयर होगा, उसको हम कहते हैं शेयर. आगे बढ़ते हैं. द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट. कहने का मतलब है जो बड़े से कंपनी ने जो बड़ा सा लागत पहले तैयार किया है सोर्सेस के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से, ऐसे बड़े से शेयर कैपिटल में जो भी हिस्सा है छोटा छोटा उसको बोलते हैं शेयर. वन सेकेंड. The total capital of company is divided into small parts. यानी बड़ा सा जो टोटल शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स ऑफ शेयर से तैयार किया गया है और हर एक ऐसे स्मॉल पार्ट को हम बोलते हैं शेयर. एंड ईच यूनिट, हर एक शेयर से एक एक यूनिट की फेस वैल्यू भी होती है. तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं फीचर्स पॉइंट्स को लेके. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर? फीचर्स में आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1 मीनिंग. तो स्टूडेंट्स लेट्स सी मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो शेयर्स इज ए स्मॉल पार्ट अ सिंगल यूनिट ऑफ ए टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी. यानी बड़ी सी कंपनी में जो बड़ी सी जो लागत तैयार हुई है छोटे छोटे शेयर्स के योगदान से, ऐसे बड़े से शेयर कैपिटल में जो छोटा सा हिस्सा है उसी को हम शेयर्स कहते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ओनरशिप. ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप ये और एक बेहतरीन जो फीचर्स है जहां पे सिर्फ शेयर्स के माध्यम से दी जाती है उन इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद के कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं, तो उनको उनके शेयर्स पे जितनी भी वैल्यू है शेयर्स की उतनी वैल्यू के उस कंपनी में उनको ओनरशिप दी जाती है. इस प्रकार उनको ओनरशिप का दर्जा मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 3 डिस्टिंक्टिव नंबर. हर एक शेयर सर्टिफिकेट्स के अपने डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं. अगर डीमेटलाइजेशन वाले सिस्टम को छोड़ के देखें अगर मैनुअल में, तो हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके खरीदे हुए शेयर्स पे हर शेयर सर्टिफिकेट उनको मैं इशू करती है. तो हर शेयर्स का एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है शेयर होल्डर्स को, जिसपे हर शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है शेयर सर्टिफिकेट शेयर डॉक्यूमेंट्स पे. अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 4 एविडेंस ऑफ टाइटल. शेयर्स जो है एक प्रकार का एविडेंस भी आपके लिए प्रूफ करता है. अगर कोई भी इन्वेस्टर शेयर होल्डर अगर कंपनी में शेयर्स लिया है तो कंपनी उनको डॉक्यूमेंट्स के रूप में शेयर सर्टिफिकेट देती है जो कि पक्का सबूत और एक एविडेंस प्रूफ करता है कि आप हमारे कंपनी में शेयर होल्डर हो. यानी कोई भी इन्वेस्टर कोई भी शेयर होल्डर्स के लिए जो शेयर सर्टिफिकेट है एज ए डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूफ करता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डर है और इतने वैल्यू का उन्होंने शेयर्स उसमें इन्वेस्ट करके रखा है. कंपनी ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो शेयर सर्टिफिकेट है अपने कॉमन सील में मोहर में लगा के उसको हर शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे वो इशू करती है. तो इस प्रकार हर कॉमन सील वाला जो डॉक्यूमेंट से शेयर सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि शेयर होल्डर उस कंपनी का शेयर होल्डर है. एक प्रकार का ये एक एविडेंस है. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग फ्यूचर्स का. पांचवा पॉइंट है वैल्यू ऑफ शेयर्स. हर एक शेयर की वैल्यू भी होती है. अगर देखेंगे तो ये जो वैल्यू है टर्म ऑफ मनी में होती है, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू है. लेट्स सी फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे जब भी कंपनी जब शेयर्स तैयार करती है, इशू करती है, शेयर सर्टिफिकेट रेडी करती है, तो शेयर सर्टिफिकेट का जो एक वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू. दूसरा पॉइंट है इशू प्राइस. इशू प्राइस ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है उसको बोलते हैं इशू प्राइस. यानी चाहे वो
डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो या पार हो, तो जिस वैल्यू पे शेयर बिकेगा, इशू होगा, ऐसे प्राइस को हम इशू प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। शेयर्स के मार्केट वैल्यू भी होते हैं। तो शेयर्स के मार्केट वैल्यू कैसे तय होते हैं? तो मार्केट में ये डिपेंड्स करता है डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे। तो इट डिपेंड्स ऑन डिमांड सप्लाई फोर्स, तब जो वैल्यू आती है मार्केट में उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, लेट्स सी पॉइंट नंबर 6, राइट्स। अब राइट्स को अगर हम देखेंगे तो शेयर्स में आपको हर शेयर होल्डर्स को राइट्स भी दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे अधिकार को लेके, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। शेयर होल्डर्स तो शेयर्स के साथ उनको ओनरशिप तो दी जाती है, ये आपके फीचर्स वाले सेकंड पॉइंट में बताया गया था। अब फीचर्स के 6 पॉइंट में अगर आप देखेंगे राइट्स, तो इसके अलावा और अधिकार है, तो वो क्या है? लेट्स लिसन। राइट्स में शेयर होल्डर्स का और एक राइट्स है कि उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट के उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, या उनके इन्वेस्टमेंट पे अगर रिटर्न लेना है पैसा, तो उसके ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा राइट्स उनको दिया जाता है कि हर शेयर होल्डर्स मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स को चेक कर सकते हैं, और जो भी उनके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है उसके लिए किसी भी मीटिंग में वोटिंग कर सकते हैं। ये राइट्स उनका होता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इनकम। अगर हम शेयर्स के फीचर्स में अगर इनकम को देखेंगे, तो जो भी शेयर होल्डर्स शेयर्स के माध्यम से कंपनी में जुड़ा है, तो उनको वहां पे उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिलता है एक इनकम के रूप में, और वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है पूरे कंपनी की जो टोटल जो प्रॉफिट होता है उसका जो छोटा सा हिस्सा होता है, वो शेयर्स के हिसाब से, शेयर्स के अनुसार हर शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो छोटा सा हिस्सा जो नेट प्रॉफिट का होता है, जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको बोलते हैं एज ए डिविडेंड। और डिविडेंड एक प्रकार का हर शेयर होल्डर्स के लिए इनकम होता है। नेक्स्ट फीचर्स पे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में अगर शेयर होल्डर्स का अगर शेयर्स है, तो वहां पे ट्रांसफरेबिलिटी वाला एक फीचर्स होता है। लेकिन ध्यान में रखना, कंपनी में दो कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है जो अपना पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी, ये जो दो कंपनी है जॉन स्टॉक कंपनी में, यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी होती है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होता है। यानी कि शेयर होल्डर जब भी चाहे ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को बेच के जा सकता है, या किसी भी ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को खरीद सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ेंगे 9, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। ये भी और एक अच्छा पॉइंट से फीचर्स है शेयर्स के रिलेटेड। जब भी शेयर होल्डर किसी कंपनी में शेयर पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें तो राइट्स तो मिलता है, ओनरशिप तो मिलता है, उसके साथ में एक प्रकार का जो शेयर्स है शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉपर्टी के रूप में उनको एज ए बेनिफिट है। यानी कि शेयर जो है शेयर होल्डर्स के प्रकार का प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर्टी होती है, तो वैसे शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करो तो शेयर्स भी आपके लिए प्रॉपर्टी है। ये ओपन मार्केट में आप इसको कभी भी लिक्विडिटी करा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ए प्रॉपर्टी टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट लास्ट फीचर्स है शेयर्स का काइंड्स ऑफ शेयर। यहाँ पे शेयर्स में दो काइंड्स के शेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार कंपनी दो काइंड के शेयर देती है। इक्विटी शेयर थोड़ा सा रिस्की कैपिटल है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, और राइट्स दिए जाते हैं मैनेजमेंट के। दूसरा जो प्रेफरेंस शेयर है वो सेफ कैपिटल है। यहाँ पे आपको जो सेफ कैपिटल में यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर थोड़ा सा सेफ कैपिटल है और इक्विटी शेयर थोड़ा सा रिस्की कैपिटल है। इस प्रकार दो शेयर्स होते हैं। तो ये था पूरा फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने शेयर्स देखा और उसके बाद इसके फीचर्स के पॉइंट्स देखे। तो इस प्रकार आपने शेयर्स में दो शेयर्स भी जाना, एक है प्रेफरेंस, दूसरा है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।